हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल फॉर क्लास 12 बिजनेस स्टडीज और फाइनेंशियल मार्केटिंग मैनेजमेंट वीडियोस। सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हमारा मार्केटिंग चैप्टर का लास्ट लेक्चर है और ये बहुत ही छोटा लेक्चर है। आज आपका मार्केटिंग चैप्टर खत्म हो जाएगा। रिमेंबर, ये चैप्टर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने इसकी सीरीज को थोड़ा सा एक्सटेंड किया ताकि आप एक एक टॉपिक के लेक्चर लेते रहें और उसको घर पर रिवाइज करते रहें और ये चैप्टर आपका बहुत कन्वीनियंट फॉर्म में पूरा हो जाए। तो आज के लेक्चर में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं पर्सनल सेलिंग एंड पब्लिक रिलेशन। Personal selling is a method of communication where a salesperson verbally present a message through conversation. आप खुद देखिएगा पर्सनल सेलिंग में क्या होता है कि कोई भी सेलमैन जो होता है अपने कस्टमर के साथ एक तरीके से पर्सनली इंटरेक्ट करता है। मतलब हम लोग जब किसी भी रिटेल काउंटर पर जाते हैं तो हम देखते हैं वहां पर हमारे जाते ही सेलमैन हमारे पास आ जाता है, वो हमें प्रोडक्ट के बारे में बात करता है, हमारे साथ फेस टू फेस कम्युनिकेशन करता है और पर्सनली हमारे साथ इंटरेक्शन करता है। एमिंग टू मेक सेल, इट इज अ पर्सनलाइज फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। कहीं ना कहीं जो सेलमैन हमारे साथ इंटरेक्शन करता है उसका मेन मोटिव क्या होता है, सेल करना, और सेल करने के लिए वो हमारे साथ कम्युनिकेशन करता है। कंपनीज हायर सेल पर्सन टू एंगेज विद पोटेंशियल बायर। अब आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, कंपनीज खुद हायर करते हैं अच्छे अच्छे सेल पर्सन को, और उन्हें पता है सेल पर्सन किसी भी बिजनेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेल पर्सन जितना एक्टिव होगा वो कस्टमर को उतनी ही ज्यादा अच्छी डील देगा, कस्टमर को प्रोडक्ट के लिए उतना ही जल्दी मोल्ड करेगा। रेज अवेयरनेस अबाउट द प्रोडक्ट। एक अच्छा सेलमैन हमेशा रेज करता है अवेयरनेस अबाउट द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर में अवेयरनेस लेकर आता है। एंड कल्टीवेट प्रेफरेंसेस टू अल्टीमेट मेक अ सेल। और कहीं ना कहीं सेलमैन प्रोडक्ट से रिलेटेड किसी भी कस्टमर में एक तरीके से डिमांड डेवलप करता है और उस प्रोडक्ट को सेल में कन्वर्ट कर देता है। This direct interaction allows for communication and the building of relationship with customer, addressing their specific need and concern. कहीं ना कहीं ये जो कम्युनिकेशन रिलेशन होता है ये बिल्डअप होता है कस्टमर और सेलमैन में, और सेलमैन कस्टमर की नीड्स के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट को बेचता है। एक्सप्लेन फीचर्स ऑफ पर्सनल सेलिंग, पर्सनल फॉर्म। अभी मैंने बताया था जब भी हम किसी रिटेल काउंटर पर जाते हैं सेलमैन हमारे साथ इंटरेक्ट करता है, ये एक बहुत ही पर्सनल फॉर्म रहता है। पर्सनल सेलिंग इन्वॉल्व अ डायरेक्ट फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन बिटवीन द सेलर एंड द बायर। पर्सनल सेलिंग में क्या होता है, सेलर और बायर एक दूसरे के साथ पर्सनली फेस टू फेस इंटरेक्शन करते हैं। इट इज वन ऑन वन इंटरेक्शन वेयर दे कैन कम्युनिकेट डायरेक्टली। यहां पर सेलर अपने प्रोडक्ट के बारे में बता सकता है और कस्टमर अपनी रिक्वायरमेंट के बारे में बता सकता है। एक तरीके से एडवर्टीजमेंट जो मोनोलॉग था यहां पर हम इसको डायलॉग कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ सेल पर्सन टॉकिंग टू अ कस्टमर इन अ स्टोर प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट अ प्रोडक्ट एंड एड्रेसिंग द कस्टमर क्वेश्चंस। एक जो सेलमैन है किसी भी प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर को बता रहा है और कहीं ना कहीं कस्टमर के क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर रहा है, कंसर्न विद द प्रोडक्ट। डेवलपमेंट ऑफ रिलेशनशिप। आपको देखिएगा जब भी हम किसी शॉप पर जाते हैं और सेलमैन के साथ 3 4 5 बार इंटरेक्ट होते हैं तो उसके बाद जब हमें सेलमैन ये कहते हैं कि आप ये वाला प्रोडक्ट लीजिएगा ये अच्छा, और हम उसके साथ एक उस रिलेशन में होते हैं कि हम उस सेलमैन के ऊपर ट्रस्ट करते हैं। कहीं ना कहीं हमारा कम्युनिकेशन के बाद उस सेलमैन पर ट्रस्ट बन जाता है और यही हमारा और सेलमैन का एक रिलेशन होता है। पर्सनल सेलिंग allows salesperson to build personal relationship with potential customer। पर्सनल सेलिंग में क्या होता है, कहीं ना कहीं सेल पर्सन का एक कस्टमर के साथ रिलेशन डेवलप हो जाता है। दीज रिलेशनशिप कैन बी क्रूशियल इन इन्फ्लुएंसिंग द कस्टमर डिसीजन टू मेक अ परचेज। और कभी कभी कस्टमर सिर्फ इस रिलेशन की वजह से ही प्रोडक्ट को परचेज कर जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव कॉन्स्टेंटली असिस्टिंग अ कस्टमर। एक सेल रिप्रेजेंटेटिव जो है कस्टमर को लगातार असिस्ट कर रहा है, अंडरस्टैंडिंग देयर प्रेफरेंस एंड प्रोवाइडिंग पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन। और सेल पर्सन अपनी सर्विसेज तो दे ही दे रहा है, उसके साथ साथ रिकमेंडेशन भी दे रहा है किसी प्रोडक्ट की। फोस्टर रिलेशनशिप दैट मे लीड टू अ सेल। और ये जो रिलेशन है सेल पर जाकर पहुंचेगा और इस रिलेशन का जो रिजल्ट होगा कहीं ना कहीं वो सेल होगी।
फ्लेक्सिबिलिटी, पर्सनल सेलिंग ऑफर अ हाई डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। आपको देखेगा, आप किसी शॉप पर जाते हैं और आप उनसे कहते हैं कि मुझे फ्रिज खरीदना है, और बाय चांस आपको सेलमैन 20 और 25,000 के बीच का फ्रिज दिखाता है, बट वो आपकी बातों से ये समझ जाता है यू आर इंटरेस्टिंग टू बाय अपर मिडिल। आप कम्युनिकेट करके सेलमैन ये समझ आता है कि आप इंटरेस्टेड हैं एक और अच्छे मॉडल को लेने में जो 20-25 हजार से महंगा है। तो कहीं ना कहीं अब सेलमैन आपको उस प्रोडक्ट के बारे में कम्युनिकेट करने लग जाता है। तो एक तरीके से सेलमैन जो है कस्टमर की रिक्वायरमेंट, उसकी नीड, उसकी प्रेफरेंस के हिसाब से अपने कम्युनिकेशन को फ्लेक्सिबल कर लेता है, चेंज कर लेता है। The sale presentation can be customized to meet the specific need of individual customer. सेलमैन अपने प्रेजेंटेशन को कस्टमर्स की नीड के हिसाब से चेंज कर लेता है, मेकिंग इट अडेप्टेबल टू वेरियस सिचुएशन। फॉर एग्जांपल, अ सेल पर्सन pinch the highlighted specific features of a product based on the unique preference of each customer. अब हर एक कस्टमर जो होता है जब भी सामान खरीदने आता है वो किसी ना किसी एक पर्टिकुलर फीचर को हमेशा पसंद करता है। कुछ लोग जब मोबाइल खरीदने आते हैं वो कैमरा को फोकस करते हैं, कुछ लोग प्रोसेसर को फोकस करते हैं, कुछ उसके टच को फोकस करते हैं। तो सेलमैन कस्टमर की नीड को देखते हुए अपने कम्युनिकेशन को उनकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग मोल्ड कर देता है। डायरेक्ट फीडबैक, personal selling allows the direct face-to-face communication, help immediate feedback from customer. पर्सनल सेलिंग में क्या होता है, जब सेलमैन कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करता है तो कस्टमर भी हैंड टू हैंड रिस्पॉन्स देता है, और ये एक तरीके से डायरेक्ट फीडबैक का काम करता है। दिस फीडबैक कैन बी यूज्ड टू एडजस्ट द सेल प्रेजेंटेशन अकॉर्डिंग टू द नीड एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द प्रोस्पेक्ट्स। अब होता क्या है, जब कस्टमर से फीडबैक मिल रहा है तो कहीं ना कहीं सेलमैन जो होता है कस्टमर के फीडबैक के अकॉर्डिंग ही कम्युनिकेशन शुरू करता है। फॉर एग्जाम्पल, अ सेल पर्सन डिस्कस अ प्रोडक्ट विद द कस्टमर एंड रिसीविंग इंस्टेंट रिस्पॉन्स। एक सेलमैन ने कस्टमर के साथ किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड बात करी और उसको इंस्टेंट रिस्पॉन्स मिला, अलाउइंग देम टू एड्रेस कंसर्न और प्रोवाइडिंग एडिशनल इंफॉर्मेशन। अब सेलमैन को यह पता लग गया, कस्टमर के साथ बात करके उस कस्टमर के फीडबैक से यह पता लग गया कि कस्टमर उस प्रोडक्ट में इंटरेस्ट ले रहा है, तो कहीं ना कहीं सेलमैन जो है उस प्रोडक्ट की एडिशनल इंफॉर्मेशन बताने लगा। आपको क्या लगता है, एक बहुत ही फेमस टीवी सीरियल में एक ऐड दिया गया और उस ऐड को कंट्री के 10 करोड़ लोगों ने देखा, तो क्या नेक्स्ट डे वो 10 के 10 करोड़ लोग जाके उस प्रोडक्ट को परचेस करेंगे जिन्होंने उसका ऐड एक रात पहले देखा? ऐसा तो नहीं होगा। अगर हम देखें 10 करोड़ में से बहुत मिनिमम रेशो कस्टमर की होगी जो उस प्रोडक्ट को नेक्स्ट डे परचेस करेंगे। तो अगर हम टीवी पर ऐड देते हैं तो कहीं ना कहीं वो एक बहुत बड़े मास को अवेयर तो करता है, लेकिन वो अवेयरनेस के बाद वेस्ट हो जाता है, क्योंकि इतना बड़ा मास जो है उस प्रोडक्ट को नेक्स्ट डे बाय नहीं करता। लेकिन पर्सनल सेलिंग में ये वेस्टेज बहुत कम होती है। सपोज करिए एक अच्छे सेलमैन ने एक दिन में 10 कस्टमर्स के साथ इंटरेक्शन किया और उस 10 में से उसने 8 कस्टमर को मोल्ड कर दिया प्रोडक्ट को बाय करने के लिए, तो कहीं ना कहीं ये 80% सक्सेस रेशो बैठा, जो कि किसी भी सेलमैन का एक बहुत अच्छा सक्सेस रेशो माना जाता है। जबकि आपको क्या लगता है, एडवर्टीजमेंट में जो एड 10 करोड़ लोगों ने देखा, अगले दिन 8 करोड़ 80% जो बनते हैं वो 8 करोड़ लोग जाके नेक्स्ट डे प्रोडक्ट को बाय करेंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो एडवर्टीजमेंट में वेस्टेज ज्यादा होती है और पर्सनल सेलिंग में वेस्टेज बहुत कम होती है। Personal selling helps minimizing wastage of efforts as a companies can carefully choose target customer. पर्सनल सेलिंग जो होती है वेस्टेज को बहुत कम करती है, क्योंकि कहीं ना कहीं टारगेट कस्टमर को चूज किया जाता है। दिस टारगेटेड अप्रोच रिड्यूसेस अननेसेसरी आउटरीच टू द इंडिविजुअल हु मे नॉट बी इंटरेस्टेड। और कहीं ना कहीं टारगेट कस्टमर, टारगेट अप्रोच जो होती है उन कस्टमर्स को बिल्कुल एलिमिनेट कर देती है जो प्रोडक्ट में इंटरेस्ट नहीं लेते। A company identifying and reaching out specifically to potential customer, कंपनी जो होती है हमेशा पोटेंशियल कस्टमर को फोकस करती है who have shown interest or are likely to benefited from the product of services. अब हम बात करते हैं डिफरेंसेस बिटवीन पर्सनल सेलिंग एंड एडवर्टीजमेंट। फर्स्ट, नेचर ऑफ कम्युनिकेशन। पर्सनल सेलिंग एक डायलॉग मोड है, यहां पर सेलमैन और कस्टमर दोनों एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं। एडवर्टीजमेंट एक इनडायरेक्ट है, मोनोलॉग है, यहां पर आप सिर्फ टीवी या वेबसाइट या मैगजीन के थ्रू अपना मैसेज तो कन्वे कर सकते हैं, बट कस्टमर का फीडबैक नहीं ले सकते, इसलिए हम लोग एडवर्टाइजिंग को मोनोलॉग कहते हैं। इंटरेक्शन,
इंटरेक्टिव होता है, यहां पर दोनों लोग कन्वर्सेशन करते हैं, सेलर भी और बायर भी। वन वे कम्युनिकेशन होता है ये एडवर्टीजमेंट, क्योंकि यहां पर सिर्फ आप ब्रॉड ऑडियंस तक अपना मैसेज पहुंचाते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी, हाई फ्लेक्सिबिलिटी, अडेप्टेबल टू इंडिविजुअल कस्टमर नीड। सुबह से लेकर शाम तक 5 कस्टमर आए, सेलमैन ने उन पांचों की नीड प्रेफरेंस के हिसाब से अपने कॉन्वर्सेशन को, अपनी कम्युनिकेशन को चेंज किया। कहीं ना कहीं सेलमैन इतने स्मार्ट होते हैं, कस्टमर की नीड और प्रेफरेंस के हिसाब से कम्युनिकेशन को फ्लेक्सिबिलिटी में ले आते हैं, उसको चेंज कर देते हैं। जबकि एडवर्टीजमेंट में जो मैसेज एक बार डिस्प्ले हो गया वो सभी लोगों के लिए डिस्प्लेड है, चाहे वो 10 करोड़ हैं या 100 लोग हैं। लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी, स्टैंडर्डाइज मैसेज फॉर मास ऑडियंस। फीडबैक, पर्सनल सेलिंग में इमीडिएट फीडबैक मिलता है, क्योंकि यहां पर सेलर और बायर दोनों कम्युनिकेशन कर रहे हैं। एडवर्टाइजिंग में डिलेड होता है, इनडायरेक्ट फीडबैक होता है, मार्केटियर को यहां पर रिसर्च करनी पड़ेगी एडवर्टीजमेंट के बाद, तब उन्हें कहीं ना कहीं फीडबैक मिलेगा, जो कि एक लेंथी प्रोसेस है और कहीं ना कहीं ये डायरेक्टली भी नहीं होता। कॉस्ट पर कॉन्टैक्ट रिलेटिवली हाई, यहां पर अगर मैं सेल पर्सन की पर कस्टमर कॉस्टिंग देखता हूं तो यहां पर ज्यादा है, जबकि एडवर्टीजमेंट की ये कॉस्ट बहुत कम है। रिमेंबर, आपके पास जब भी डिफरेंसेस आएंगे आप लोग हमेशा उसमें बेसिस को जरूर लिखेंगे, क्योंकि एग्जामिनर आपका जो वैल्यूएटर होगा वो इस बात पर ध्यान रखेगा कि किन बेसिस के बेस पर आप डिफरेंसेस बता रहे हैं। स्कोप ऑफ क्रिएटिविटी, हाई स्कोप ऑफ क्रिएटिविटी एंड कस्टमाइजेशन। सेलर हमेशा बायर के अकॉर्डिंग अपने कम्युनिकेशन में क्रिएटिविटी डेवलप करता है। लिमिटेड स्कोप ऑफ क्रिएटिविटी ड्यू टू मास अपील, जबकि एडवर्टीजमेंट में एक बार जो क्रिएटिविटी डेवलप हो गई है, अब जब तक वो एड चलेगा वो एक सेम क्रिएटिविटी ही कंटिन्यू की जाएगी। रिलेशनशिप बिल्डिंग, फोकस ऑन बिल्डिंग पर्सनल रिलेशन विद द कस्टमर। सेलमैन के पास आप जाइएगा, आप भले ही उससे प्रोडक्ट ना ले, लेकिन वो हमेशा आपके साथ अच्छे टर्म्स रखने की कोशिश करता है। एक सेलमैन हमेशा आपके साथ एक अच्छे रिलेशन डेवलप करता है। एडवर्टीजमेंट में जनरल ब्रांड बिल्डिंग, लेस एम्फेसाइज ऑन इंडिविजुअल रिलेशनशिप। एडवर्टीजमेंट में क्या होता है, एक मास मैसेज हमने सबको दे दिया, वहां पर रिलेशन पर कोई भी फोकस नहीं होता। कंट्रोल ओवर मैसेज, हाई कंट्रोल ओवर द मैसेज कन्वेड। अब यहां पर क्या होता है कि जो सेलमैन होता है वो कस्टमर के अकॉर्डिंग अपने मैसेज को हमेशा चेंज कर देता है, तो कहीं ना कहीं मैसेजेस पर बात करने पर सेलमैन का पूरा कंट्रोल होता है। लिमिटेड कंट्रोल वंस द मैसेज इज रिलीज इनटू द पब्लिक डोमेन। बट एडवर्टीजमेंट में क्या होता है, एक बार अगर एडवर्टीजमेंट मार्केट में पब्लिश हो गया उसके बाद उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहता। टारगेट ऑडियंस, टारगेटेड टुवर्ड्स स्पेसिफिक इंडिविजुअल और स्मॉल ग्रुप्स। पर्सनल सेलिंग के अंदर कहीं ना कहीं टारगेट एक स्पेसिफिक ऑडियंस होती है और बहुत लिमिटेड ग्रुप्स को टारगेट किया जाता है। टारगेट अ ब्रॉड ऑडियंस में नॉट बी एज स्पेसिफिक। एडवर्टीजमेंट में हमारा जो टारगेट होता है बहुत बड़ी ऑडियंस होता है, जबकि वो स्पेसिफिक नहीं होती। लाइक केबीसी के टाइम पर जो भी ऐड होगा वो पूरी की पूरी ऑडियंस के लिए होगा। नाउ द नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन पब्लिक रिलेशन। इस क्वेश्चन के बाद आप चैप्टर को फेयरवेल देंगे। पब्लिक रिलेशन, जिसे हम लोग पीआर बोलते हैं, इन्वॉल्व मैनेजिंग पब्लिक ओपिनियन अबाउट एन ऑर्गेनाइजेशन। पब्लिक रिलेशन में हमेशा कंपनी क्या करती है, पब्लिक का एक ओपिनियन लेती है कंपनी के लिए, और ये ओपिनियन जो होती है हमेशा अच्छी आए, इसलिए कंपनी अपने कस्टमर्स के साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन करती है। Playing a crucial role in effective communication with customer, supplier, and various stakeholders. Public relation is essentially for building and maintaining a positive image. अब पब्लिक रिलेशन के थ्रू कोई भी कंपनी जो होती है पब्लिक में अपनी एक अच्छी इमेज बना सकती है, एंड इट्स प्रोडक्ट इन द आई ऑफ द पब्लिक। पब्लिक रिलेशन का रोल क्या है? फर्स्ट इज पब्लिसिटी। देखो, पब्लिसिटी और एडवर्टीजमेंट में क्या फर्क है? आपने एक कार बनाई और उस कार का एड दिया पैसे देकर, ये हुआ एडवर्टीजमेंट। लेकिन आपने एक कार बनाई और वो कार पानी की बजाय, सॉरी, पेट्रोल की बजाय पानी पर चलती है, उसमें जो आपका फ्यूल डलेगा वो कोई गैस नहीं होगी, कोई डीजल नहीं होगा, वो सिर्फ एक फिल्टर्ड वाटर होगा। आपको नहीं लगता ये एक जो कार होगी बड़ी सनसनी मचा देगी? बहुत सारे मीडिया वाले कंपनी के डायरेक्टर्स के साथ बातचीत करना चाहेंगे और अपने आप इस कार के बारे में मीडिया
खुद मैसेजेस अपने न्यूज़पेपर में पब्लिश करेगा। तो जब कभी मीडिया अपने आप किसी प्रोडक्ट के बारे में उसका मैसेज अपने चैनल पर या प्रिंट में बताता है, उसे हम पब्लिसिटी कहते हैं। इसके लिए मीडिया कोई भी पैसा नहीं लेता, और जबकि एडवर्टीजमेंट में क्या होता है, यहां पर कंपनी खुद पैसे देकर उसके बारे में लिखवाती है। दूसरी बात, पब्लिसिटी में कंपनी का कोई कंट्रोल नहीं होता। आपने मीडिया में मैसेज दिया, मीडिया उस मैसेज को किस तरीके से लिखता है तो कंपनी का इस पर कोई कंट्रोल नहीं होता। जबकि एडवर्टीजमेंट में कंपनी अपने प्रोडक्ट का जैसा लिखवाना चाहे वैसा मैसेज प्रिंट करा सकती है। Similar to advertising but non-paid, it involves presenting favorable news about a product or services in mass media. पब्लिसिटी में क्या होता है कि एक नॉन पेड फॉर्म है, जैसे कि मैंने अभी बताया, और मास मीडिया में कहीं ना कहीं कंपनी चाहती है कि फेवरेबल न्यूज जाए। इट इज एन अनपेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, ये एक अनपेड फॉर्म है। नो आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर, डेफिनेटली जब कंपनी को पैसे ही नहीं देने तो स्पॉन्सर भी नहीं होगा। For example, a breakthrough in car engine technology covered by media as a news item. कंपनी ने एक इंजन डेवलप करा, कार कंपनी ने, जो पानी से चलता है, तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी सनसनी खबर होगी, मीडिया इसे अपने आप कवर करेगा, दैट इज पब्लिसिटी। प्रेस रिलीज इन्वॉल्व प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन इनटू अ पॉजिटिव मैनर। प्रेस रिलीज में क्या होता है, कंपनी खुद ये देखती है कि ऑर्गेनाइजेशन का पॉजिटिव मैनर में प्रेस में मैसेज जाए। अ कंपनी इशू अ प्रेस रिलीज टू प्रोवाइड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, ये पेड फॉर्म होती है। इसके अंदर क्या होता है, कंपनी जो होती है कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर में या कहीं भी प्रिंट मीडिया में प्रेस रिलीज देती है और पब्लिक की एक अच्छी इमेज बनाने की कोशिश करती है। एंड प्रिवेंट डिस्टॉर्शन ऑफ न्यूज फ्रॉम अदर सोर्सेज, और अगर कंपनी की इमेज को कोई भी दूसरी न्यूज हिट कर रही है तो उसका वो डिस्टॉर्शन भी प्रेस रिलीज के थ्रू करती है। कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, स्पीचेस बाय कंपनी एग्जीक्यूटिव्स, इंटरव्यूज विद टीवी चैनल एंड रिस्पॉन्सिंग टू मीडिया क्वेरीज टू बूस्ट द कंपनी इमेज। एक कंपनी जो है टाइम टाइम पर टीवी में स्पीचेस देती है, इंटरव्यू सेशंस रखती है और पब्लिक की और मीडिया की क्वेरीज को सॉल्व करती है, तो कहीं ना कहीं इस कंपनी की पब्लिक में इमेज अच्छी हो जाती है। तो अगर हम देखें, कंपनी जो है अपने कम्युनिकेशन के थ्रू जो है अपनी कंपनी की इमेज बहुत अच्छी पब्लिक में बनाती है। Involves promoting the issue, the image of organization through communication with the public and employees. कंपनी जो होती है कहीं ना कहीं कंपनी की इमेज जो है बहुत अच्छी बनाती है पब्लिक रिलेशन के थ्रू। दिस इंक्लूड न्यूज़लेटर, एनुअल रिपोर्ट्स, ब्राउचर एक्सेट्रा। लॉबिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट। लॉबिंग, देखो अभी तक हम लोगों ने कंपनी का जितना भी कम्युनिकेशन था वो पब्लिक के साथ सुना। अभी तक हमने किसी भी टॉपिक में कंपनी का कम्युनिकेशन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ नहीं सुना, और ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ जो कम्युनिकेशन होता है इसको हम लोग बोलते हैं लॉबिंग। एंगेजिंग विद गवर्नमेंट ऑफिशियल्स टू इन्फ्लुएंस इंडस्ट्रियल, टेलीकॉम एंड टैक्सेशन पॉलिसी। Involve dealing with government officials and ministers to influence policies related to business and the economy. कहीं ना कहीं कंपनी जो होती है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और मिनिस्टर्स के साथ हमेशा इंटरेक्ट करती है अपनी पॉलिसीज को लेकर, गवर्नमेंट की पॉलिसीज को लेकर। द पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट प्लेज अ प्रोएक्टिव रोल इन प्रमोटिंग और डिकोडिंग रेगुलेशंस। नाउ द लास्ट इज काउंसलिंग, advertising the company on contributing to causes, building goodwill with through cause related activities. Involve advertising management on journal issues. कंपनी क्या करती है, कुछ जर्नल इश्यूज पर भी एडवर्टीजमेंट देती है, लाइक एनवायरमेंट, वर्ल्ड वाइड, वीमेन सेफ्टी। इस तरीके से बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिस पर कंपनी एडवर्टीजमेंट देती है, काउंसलिंग सेशंस रखती है, और कहीं ना कहीं ये कंपनी की इमेज को बहुत अच्छा डेवलप करते हैं। तो अल्टीमेटली हम लोगों ने आज ये चैप्टर पूरा कर लिया है। आज हम इस चैप्टर को फेयरवेल दे रहे हैं, और आप लोगों ने जो कमेंट में मुझे फीडबैक दिया है इससे ये पता लग गया कि ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया। इस लेक्चर के बाद अब हम लोग इसका एक वन शॉट बहुत जल्दी अपलोड करेंगे। वन शॉट को आप लोग 1.2x या 1.5x की स्पीड पर देख सकते हैं फॉर बेटर एक्सपीरियंस। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, टिल द न्यू वीडियो, बाय बाय। एज आई ऑलवेज सेज, पढ़ाई कभी भी मुश्किल नहीं होती, सिर्फ उसे आसान बनाना पड़ता है। आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, रेगुलर इनको रिवाइज करिएगा, पढ़ाई बहुत आसान हो जाएगी। थैंक यू।